हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी निरीक्षक से रिलेटेड एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक में टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, इसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इसके अलावा हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है आपका मेलवेयर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर वायरस। ठीक है, एक और चीज़ आपको जानकारी दे दूँ कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। बॉयज़ के लिए सेपरेट है, गर्ल्स के लिए सेपरेट है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको करंट अफेयर, स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। ऑलरेडी उस पर 150 मेंबर है। अगर आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। आप लिंक पर टैप करके पहले मुझे डायरेक्टली वहाँ मैसेज कीजिएगा और अपना नाम और फ़ोन नंबर तो वैसे रहेगा मेरे पास। इसके अलावा अपना लोकेशन बता दीजिएगा कि कहाँ से हैं आप, तो मैं आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वेरियस कॉन्टैक्ट लिंक लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके डायरेक्टली मुझे मैसेज करके सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप सपोर्ट भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मेलवेयर प्रोग्राम या फिर कंप्यूटर वायरस। तो बेसिकली मेलवेयर प्रोग्राम होता क्या है? मेलवेयर प्रोग्राम जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर को क्षति पहुंचा सकता है या फिर हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इसको दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो मेलवेयर प्रोग्राम के हिसाब से इसके कुछ कैटेगरी में इसको बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका कंप्यूटर वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। वायरस बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है जो कि हमारी इच्छा के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और बेसिकली वायरस का मेन जो सोर्स है आज की डेट में वो है कंप्यूटर इंटरनेट, क्योंकि हम लोग सीडी डीवीडी आजकल तो कंप्यूटर में नहीं लगाते, सब ऑनलाइन मिल जाता है। तो मेन जो सोर्स आपका है वो आपका इंटरनेट। बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क वगैरह से वायरस अपने सिस्टम में आ जाता है और वायरस का मेन इम्पैक्ट क्या होता है, या तो वो फाइल रिट्रीव कर लेता है, या तो हमारे सिस्टम में से फाइल डिलीट कर देता है, या फिर वायरस कंप्यूटर में कुछ ऐसे माल फंक्शन पैदा कर देता है ताकि आपके प्रोसेसर की स्पीड धीरे हो जाती है, तो जिससे आपको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ज़्यादातर जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो बेसिकली आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ही इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि आपके हार्डवेयर में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं लाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक और मैंने फैक्ट लिखा होगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 1972 में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के बारे में जानकारी डेविड गेलार्ड से दी थी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा पहला जो वायरस खोजा गया था जो कि बूट सेक्टर वायरस था। बूट सेक्टर मतलब कंप्यूटर को चालू करते समय जो आपका अपनी रिप्लिका पैदा करता है, ब्रेन नाम था उसका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ बुक में दिया नहीं है इससे रिलेटेड, तो इतनी जानकारी आपको जाननी होगी वायरस के बारे में। अब वायरस के प्रकार के हिसाब से इसमें लिखा हुआ वायरस फैलने का कारण, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आजकल हम लोग सीडी डीवीडी वगैरह यूज़ नहीं करते। नहीं तो पहले आपके पायरेटेड कॉपीज जितनी भी होती थी सीडी डीवीडीज़ वगैरह की, वो सारे पायरेटेड कॉपी से भी आपका कंप्यूटर वायरस एंटर हो जाता था आपके सिस्टम में और आपके सिस्टम की स्पीड को धीरे कर देता था। लेकिन ये पहले ज़माने की बात है। आजकल जो मेन वायरस का सोर्स है वो आपके कंप्यूटर, इंटरनेट और आपके ईमेल वगैरह से कंप्यूटर वायरस आते हैं। ठीक है, आपने अभी कुछ साल पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी आपने कि एक मेल भेजा जाता था बड़ी बड़ी कंपनियों उसको, और पूरे देश का इंटरनेट ठप करने की कार्य योजना थी। ठीक है, आप मूवीज़ वगैरह भी देखते होंगे यार, वायरस से रिलेटेड क्या होता है। ठीक, अभी कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, ये कंप्यूटर वायरस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ वायरस। पहला आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। इसके टाइप भी है जो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके। डायरेक्ट एक्शन वायरस का जो मतलब होता है कि ये कंप्यूटर के उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिसका एक्सटेंशन होता है ऑटो, उसके बाद exe.bat। ठीक है,
exec.bat इस टाइप का अगर किसी का फाइल का एक्सटेंशन है तो उस प्रकार के फाइल को संक्रमित डायरेक्टली कर देता है, और या तो अपने खुद की रिप्लिका बना देता है या फिर इस तरीके के फाइल को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, और इस तरीके के वायरस को कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। वो वायरस का एग्जांपल है जैसे कि वियना नाम का एक वायरस था VCL428, ये एग्जांपल है डायरेक्ट एक्शन वायरस के। सेकंड है आपका ओवरराइट वायरस। ठीक है, तो ओवरराइट वायरस का जो मेन काम है, ये जिस भी फाइल को इम्पैक्ट करता है उसके सारे डेटास को डिलीट कर देता है। इसका एग्जांपल है आपके वे ट्रिविल 88D। ठीक है, ये सब वायरस के नाम है। ठीक है, थर्ड है आपका बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, जब कंप्यूटर कभी भी बूट होता है, बूट मतलब चालू होता है, तो वो उसको प्रभावित जितने बार भी बूट कंप्यूटर होगा उतने बार आपका वायरस फैलेगा। सेकंड, आपके मेन फ्लॉपी डिस्क को ये प्रभावित करता है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस का एग्जांपल है आपका NTEXE। ठीक है, इसके बाद है आपका मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस के बारे में जानकारी करते हैं, तो इसमें ये केवल इसी प्रकार के एप्लीकेशन और प्रोग्राम को प्रभावित करता है जिनका एक्सटेंशन होता है आपका डॉक। डॉक मतलब आपके डॉक्यूमेंट, XLS मतलब आपके एक्सेल की फाइल, और PPS ये नहीं पता किसका एक्सटेंशन है, मेरे ख्याल से PPT होगा, देखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल आप बुक में जो लिखा वो याद कर लीजिए। इस प्रकार का अगर किसी का एक्सटेंशन है तो उस प्रकार के डॉक्यूमेंट को ये सीधा प्रभावित कर देता है मैक्रो वायरस। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फाइल सिस्टम वायरस। फाइल सिस्टम वायरस अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है तो कंप्यूटर की ये बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होती है उसकी डायरेक्टरी के पाथ को चेंज कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं फाइल सिस्टम वायरस। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका DIR2। DIR का बेसिकली जो है वो शॉर्टकट फॉर्म है आपके डायरेक्टरी का। ठीक है, डायरेक्टरी को ये प्रभावित करता है, इसलिए इसको डायरेक्टरी वायरस या फिर क्लस्टर वायरस भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक वायरस अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है तो ये अपने आप को कई बार इनक्रिप्ट करता है और अपनी कई सारी कॉपीज़ बना लेता है। ठीक है, ज़्यादा कॉपी बनाएगा तो क्या होगा, बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी ऑटोमेटिकली भर जाएगी, कंप्यूटर काफ़ी स्लो हो जाएगा। इसका एग्जांपल है आपका एल्कम तुरंग 1260। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है इसके। अगला है आपका फैट वायरस। ठीक है, बेसिकली फैट वायरस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी आपके खाली स्पेस होते हैं उस प्रकार के जानकारियों को संग्रहित करने के लिए। कंप्यूटर में जितना स्पेस वैकेंट है उसके बारे में आपको जानकारी दे देगा फैट वायरस। ठीक है, और इसका एग्जांपल है आपका लिंक वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ठीक है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस जो है इसमें बेसिकली अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी वेबसाइट बनाई है और इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं मल्टीपल चीज़ें डाली हुई है, टैब्स वगैरह, अच्छे अच्छे फॉन्ट वगैरह। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस तरीके के वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए आपको काफ़ी कठिन आपके कोड्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो क्या करता है, सीधा सीधा उसको इम्पैक्ट करता है और आपका वेब पेज ख़राब हो जाएगा उससे। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका JS फोर्टनाइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्टी पार्टाइट वायरस। ठीक है, ये बेसिकली एक फाइल को तो प्रभावित करता है एग्जीक्यूट करते समय। इसके अलावा ये एक प्रकार का बूट सेक्टर वायरस भी है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तब भी ये आपके जितने भी मतलब प्रोसेस है उसको बाधित कर देता है। इसका एग्जांपल है आपका फ्लिप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेसिडेंट वायरस। ठीक है, बेसिकली ये वायरस क्या करता है, अपने आप को कंप्यूटर में जैसे ही इंटर होता है तो ये अपने आप को हाइड कर लेता है। ये इसकी पहली खास बात है, और ये बेसिकली कंप्यूटर के उन पोर्शन में अपने आप को हाइड कर लेता है जैसे ही आपका कंप्यूटर चालू होता है।
तो ये वायरस भी आपका सक्रिय हो जाता है। और ये क्या करता है, जो जितने भी आप फाइल खोलोगे उन सारी फाइलों को ये प्रभावित करता है। ये अपने आप को रैम पे छुपा लेता है, ठीक है। और बेसिकली इस प्रकार के वायरस को आपका रिमूव करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका एग्जांपल है आपका रैंडेक्स और मेयो। ये इसके बारे में क्वेश्चन ये आया है कि रेजिडेंस वायरस ऐसा कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो कि आपके रैम पे छुपा होता है। तो आपका आंसर होगा आपका रेसिडेंस वायरस, ठीक है। रेसिडेंस नहीं है, रेसिडेंट है। रेसिडेंस वायरस अपने आप को कंप्यूटर रैम में छिपा लेता है। तो ये देखा हमने वायरस के टाइप्स और वायरस क्या होता है। इसके बारे में इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सी कि वायरस कितने प्रकार के वायरस हमको पता है और उनके नाम, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ वायरस और कुछ मालवेयर प्रोग्राम के टाइप्स फटाफट देख लेते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आपका ये है वायरस का टाइप, जो कि आपको कंप्यूटर वायरस के नाम हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, आपको 4 वायरस या फिर 4 वायरस के नाम दे देगा और एक कुछ और नाम भी लिख देगा, इसमें से कौन सा वायरस नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायरस के नाम। जैसे हैप्पी बर्थडे जोशी, ये वायरस का नाम है एक्चुअली में, किसी को बर्थडे विश नहीं किया जा रहा है। ये भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। सेकंड है आपका सी ब्रेन वायरस, और ये बेसिकली IBM PC का एक वायरस है, ठीक है। इसके बाद मंकी, वॉन हॉप, माइकल एंजेलो, क्रीपर, वंदे मातरम, ये याद रखना, ये भारत में निर्मित एक वायरस था। इसके बाद है चंगू मंगू, नाम से स्पष्ट है कि पाकिस्तान से ही हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आई लव यू, ये भी एक वायरस है ना, और ये इंडोनेशिया का वायरस है, ठीक है। इसके बाद है लव बग, ठीक है। ई मॉरिस इंटरनेट वॉर्म, ठीक है। इल्के क्लोनर, ये भी एक वायरस का नाम है। मेलिसा, कोड रेड, ये है SQL स्लैमर, नाम है इसका। एक है 1260 वायरस, ठीक है। तो इतने सारे आपको वायरस के नाम लिखना है और इसको याद करके रखना है। आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार दिखेगा, ये क्वेश्चन भी दिखेगा बहुत बार, ठीक है। जब हम लोग अनसॉल्व करेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मालवेयर प्रोग्राम का हमने एक टाइप देख लिया, वायरस। सेकंड टाइप है आपका वॉर्म। वॉर्म बेसिकली क्या होता है, ये भी एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले क्या करता है कि अपनी कॉपी करता है ये खुद की, और इसको दूसरे कंप्यूटर में भी फैलाता है। बेसिकली ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में इंटर कर जाता है और आपके बैंडविड्थ को भी आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ को भी प्रभावित करता है आपका वॉर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका आई लव बेगल, ठीक है। और इसका एक है मॉरिस और निम्डा, ये आपके वॉर्म के एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिकली वॉर्म से क्या होता है, आपका कंप्यूटर की स्पीड धीरे हो जाती है और आपका मेमोरी क्रैश कर जाती है। तो ये वॉर्म भी एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और मालवेयर प्रोग्राम जिसका नाम है ट्रोजन्स। बेसिकली ये इंस्पायर्ड है एक मूवी से जिसका नाम है ट्रॉय, और ट्रॉय और स्पार्टा की लड़ाई होती है जो कि बहुत फेमस है। ब्रैड पिट है यार इसमें, मूवी को ज़रूर देखना, स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको, देखने का मन हो तो देखना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान रखना। उसमें मूवी में क्या होता है, एक वो लोग लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं, मतलब बहुत बड़ा घोड़ा रहता है, उसके अंदर वो छुपे रहते हैं, और जैसे ही वो घोड़े को ट्रॉय के अंदर ले जाते हैं तो सारे जितने भी आपके स्पार्टा के लोग रहते हैं उस घोड़े से बाहर निकलते हैं और पूरे ट्रॉय को आग लगा देते हैं, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। वही काम करता है आपका ट्रोजन हॉर्स वायरस। बेसिकली आपका क्या होता है, ये कंप्यूटर में अपने इंटर हो जाता है किसी भी मीडियम के थ्रू, और जैसे ही ये इंटर होता है उसके बाद ये क्या करता है, जैसे ही आप कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो ये बैकग्राउंड में खुद रन होता है, ठीक है। रन होने के बाद आपने जितने भी मतलब वो धीरे धीरे करके कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्लो करता जाता है। सेकंड चीज़, उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेटा रहते हैं उनको रिट्रीव कर लेता है।
तो ये इसकी ख़ास बात है। और ये एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर के वायरस से कंप्यूटर के प्रोग्राम से स्वतः जुड़ जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो है आपके इंटरनेट के थ्रू ही बेसिकली ये जो ट्रोजन वायरस है वो आपके एंटर करता है कंप्यूटर पे, ठीक है। और अब जब भी ट्रोजन वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, और धीरे धीरे करके कंप्यूटर की स्पीड को धीरे कर देगा और आपके जितने भी डेटास है उनको रिट्रीव कर लेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है आपका जीरो एक्सेस रूट किट, जीरो एक्सेस रूट किट, ठीक है। इसके बाद है आपका ज्यूस और बीस्ट, ये आपके ट्रोजन वायरस के एग्जाम्पल है, ठीक। बेसिकली जो ये जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट के थ्रू मिलता है, और इंटरनेट पे जो भी एप्लीकेशन होते हैं उनको डाउनलोड करने से आपके ट्रोजन वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाता है, जो कि बड़ी चिंता की बात है, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका स्पाईवेयर, और स्पाईवेयर जो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, ठीक है। स्पाईवेयर एक टाइप है आपका मेलवेयर का, और जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आएगा तो बेसिकली नाम से स्पष्ट है, स्पाई मतलब जासूसी करना। तो ये जैसे ही इंस्टॉल होता है वैसे ही यूज़र की सारी गतिविधियों पर नज़र रखने लगता है, और ये धीरे धीरे करके आपके पूरे डेटास को चुरा लेता है। इसका एग्जांपल है आपका कीलॉगर। कीलॉगर जानते हो? आपके जानते होंगे, जब आपने सुना होगा कि कई सारे लोगों के एटीएम हैक हो जाते हैं। एटीएम हैक करने का तरीका है आपका कीलॉगर। तो बेसिकली जब भी आप स्वाइपिंग मशीन पे अपना एटीएम वगैरह डालते हैं या डेबिट कार्ड वगैरह डालते हैं और आप वहाँ पे कोड एंटर करते हैं, अगर आपके उसमें कीलॉगर लगा हुआ होता है तो वो आपके कोड को रिट्रीव कर लेता है और उसके बाद आपके एटीएम की क्लोनिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का स्पाईवेयर है। इसके बाद है आपका कूल वेब सर्च, ये भी आपका एक स्पाईवेयर है, कूल वेब सर्च, ठीक है। और उसके बाद है जेंगो। जेंगो भी आपका एक प्रकार का स्पाईवेयर है। जॉल्ब ट्रोजन, ये भी आपका एक स्पाईवेयर है, ठीक है। नाम अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये इतने सारे हैं। इसके बाद है आपके मालवेयर के प्रभाव क्या होते हैं, आपको सबको पता है यार, कंप्यूटर स्लो हो जाता है, डेटा आपके चोरी हो जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, तो ये आपके मालवेयर के प्रभाव होते हैं। इसको ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद लक्षण भी वही है यार, धीरा हो जाता है, स्लो हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कंप्यूटर धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको उठा के फॉर्मेट मारोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके आती हैं। इसके बाद है आपका कुछ महत्वपूर्ण आपके टर्मिनोलॉजी जो हम लोग सुनते हैं। पहला है आपका, जो कि आपके वायरस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर आपके जानकारियाँ वगैरह चुराने से रिलेटेड है, और ये साइबर क्राइम में जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड है। सबसे पहले आपका है स्पूफिंग, ठीक है। बेसिकली ये अनाधिकृत तरीके से डेटा को आपके चुराना को स्पूफिंग बोलते हैं आपके साइबर लैंग्वेज में। सेकंड है आपका हैकिंग। हैकिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में घुसपैठ करना। उसके बाद है आपका क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर के पासवर्ड को रिट्रीव करना, मतलब या फिर तोड़ना, उसको क्रैकिंग कहते हैं। इसके बाद है आपका फिशिंग। मछली पकड़ना नहीं होता फिशिंग का मतलब, पी से चालू होता है, ठीक है। फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई लिंक भेजा जाएगा और बोलेगा कि इसमें क्लिक करिए और आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आप जैसे ही क्लिक करते तो आपके पूरा बैंक का बैलेंस खाली हो जाता है। उसको बोलते हैं आपका फिशिंग, ठीक है। किसी भी प्रकार का लिंक भेज के आपकी जानकारी चुराना, इसको कहते हैं फिशिंग साइबर लैंग्वेज में। नेक्स्ट है आपका स्पैम। स्पैम का मतलब ये होता है कि आपके स्पैम कई तरीके होते हैं, जैसे आपके इंटरनेट में भी आपके
कोई भी आपको फॉल्स जानकारियाँ भेजना लगातार, उसको कहते हैं स्पैम। इसके बाद है आपका पैकेट स्निफिंग, ठीक है। पैकेट स्निपिंग का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपने कोई जानकारी किसी स्नीपिंग, आपने कोई जानकारी किसी को कोड वोड पे डाल के आपने किसी बंदे को भेजे, मान लीजिए आपने ईमेल ही किया, तो बीच में से कोई बंदा आएगा और वहाँ से ईमेल की जानकारी को रिट्रीव कर लेगा, दैट इज़ कॉल्ड पैकेट स्निफिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक वायरस का नाम दिया हुआ है निम्डा, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। निम्डा ये एक प्रकार का नेटवर्क वायरस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। निम्डा मैंने मेरे ख्याल से वॉर में बताया था आपको, ठीक है। इसके बाद आपका दिया है स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मेलवेयर प्रोग्राम के बारे में याद रखनी थी, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, और ये मेलवेयर प्रोग्राम वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका सर्च इंजन। उसके बाद 1-2 क्लास और, उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वे मंडी निरीक्षक या फिर व्यापक से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो और एक और चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रा जुड़िए, ऑलरेडी वहाँ 150 मेंबर है, आप भी उस ग्रुप का पार्ट बनिए। लार्जर कम्युनिटी बनेगी तो हम लोग चीज़ें ज़्यादा शेयर करेंगे और एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।